स्पेसिफिक डिटेल्स देने के लिए। और आइए अब चलते हैं सीधे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है एलकेबी सिक्योरिटीज के रूपक डे, उनसे जानते हैं उनकी बाजार पर आए। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी आती हुई हमने देखी है पिछले कुछ मिनटों में। जरा बताएंगे ये लेवल कहां तक जाता हुआ आप देख रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जी, अगर देखें तो आज के दिन का जो लो था वो पिछले 16-17 दिन का जो कंसोलिडेशन रेंज था उस रेंज के लो के जस्ट थोड़ा ऊपर है। तो अभी फिलहाल जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया 24,463 के ऊपर, वो हो जाएगा अभी शॉर्ट टर्म क्रूशियल सपोर्ट। उसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक एक रिकवरी का चांसेस रहेगा। हाँ, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 25,000 पे। अगर उससे पहले सब रेजिस्टेंस देखें तो 24,850। तो इंट्राडे के लिए फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन 24,850 तक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएटेड हो रहा है वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। तो नीचे सपोर्ट हो जाएगा 570, 24,570। हायर एंड में 24,850 का रेजिस्टेंस रहेगा। और मोरलेस निफ्टी यहाँ से रिकवरी देना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 55,370 का एक सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर 370 का सपोर्ट नहीं टूटता है तो बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी आ सकता है टुवर्ड्स 55,780। तो ओवरऑल सेंटिमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहना चाहिए। तो बाजार में पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं रूपक जी को। 24,470 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी का रहेगा। अप टिल जो एक हम रेजिस्टेंस लेवल जैसा रूपक जी ने बताया 24,850 फर्स्ट एंड देन 25,000 तक के लेवल्स। निफ्टी बैंक में 55,370 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड 55,780 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ये रूपक जी के है बाजार पर आए। चुनिंदा जो काउंटर जहां पर खरीदारी है आईटी स्पेस, हालांकि ऊपर ही लेवल से थोड़ा बहुत कूल ऑफ यहां पर भी आते हुए हमने देखा है। एलटीआई माइंट्री देख लें, टेक महिंद्रा देखें, ओएफएसएस देखें, यहां से ऊपरी स्तरों पर थोड़ी नरमी जरूर आई है पर स्ट्रेंथ है। आईटी स्पेस से कोई खास पसंद आपकी स्टॉक में? परसिस्टेंस मुझे अच्छा लग रहा है, परसिस्टेंस सिस्टम्स, क्योंकि एक आज सुबह गैप डाउन ओपन हुआ था लेकिन रिकवरी भी स्मार्ट हुआ था। और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है 200 डेज मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं। तो सेंटिमेंट शॉर्ट टू मीडियम टाइम के लिए बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आईटी इंडेक्स में भी एक जो करेक्शन हुआ था वहां से नीचे के लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया। तो ये परसिस्टेंट सिस्टम्स अराउंड 5900 चल रहा है, ये अपसाइड में 6500 तक जा सकता है। और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 5770। 5770 का सपोर्ट और 6500 तक के टारगेट के लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स आईटी स्पेस से पसंद आ रहा है। और एक्शन तो शिपिंग शेयर में भी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देखिए, आपको 12% से ऊपर तक की स्ट्रेंथ, हालांकि ऊपर इस तरह से यहाँ पर भी हल्की नरमी आई है, पर एससीआई खरीदारी के मौके लेवल पर दिख रहे हैं आपको? जी हाँ, एक डिप पे लेना चाहिए। मुझे लगता है 223 के आसपास लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो वर्टिकल एक मूवमेंट दिया आज का दिन, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और इंडिकेटर भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। बट एक डीप मिले टुवर्ड्स 235 टू 23 बेटर लेवल वुड बी देयर। और सपोर्ट रहेगा 217 पे। तो 217 का स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। अपसाइड में 260 तक जा सकता है। इमीडिएट टारगेट रहेगा 245। ओके, इमीडिएट टारगेट 245 पर नजर आ रहा है। 217 के स्टॉप लॉस के साथ एससीआई में खरीदारी करने की आपके लिए आ रही है सलाह। एक सवाल हमारे पास राजस्थान से राजेंद्र जी पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। इस पर रूपक जी राय दीजिएगा। 200 शेयर इनके पास, 172 की बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? फिलहाल ये नुकसान पर है, आज तो लगभग 1.5% तक की कमजोरी इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन लेवल से क्या करें आप? इसको 119 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। हायर एंड में ये फेलियर हुआ सस्टेन करने में, तो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर पाया। सेलिंग प्रेशर अभी दिख रहा है। राइजन सेल वाला काउंटर है अभी, सेल ऑन राइस वाला काउंटर है अभी। तो 124 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 124 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइस कंटिन्यूड रहेगा। तो 119 की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और 119 नहीं टूटा तो वापस 124 130 तक जा सकता है।
119 का स्टॉप लॉस और 124 तक के टारगेट के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को फिलहाल आप होल्ड कीजिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद इस बाजार में मुनाफे की स्ट्रैटेजी, रूपक जी बताइए, इस बाजार में कौन सी पिक्स आपको अच्छी लग रही है? ऐसा आज का जो सेलिंग प्रेशर वाला मार्केट है, इस मार्केट में कुछ स्टॉक सेलिंग प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है। जैसे कि एक स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन चल रहा था, उसका ब्रेकआउट आया। इनफैक्ट लास्ट वीक ही ब्रेकआउट आया था और इस वीक ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली, करेंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड 247, तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली टूवर्ड्स 272 मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में 272 के लिए खरीदना होगा और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 234 पे। 234 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में। दूसरा स्टॉक रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस। इस स्टॉक ने एक डिस्टॉर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया वीकली टाइम फ्रेम में और एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। डेली चार्ट में भी अगर देखें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। तो छोटा एक स्टॉप लॉस रहेगा, 259 का स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में और 310 की टारगेट रहेगा। ओके, आपके लिए करूर वैश्य बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रूपक जी। करूर वैश्य बैंक में 272 का टारगेट, 234 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। मनप्पुरम फाइनेंस में टारगेट रहेगा 310 का, स्टॉप लॉस रहेगा 259 का। थैंक यू रूपक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।